भैया की बात। नमस्कार, फन विद फत्ते में हम हैं फत्ते प्रसाद। अभी कुछ दिनों पहले देश के कई वरिष्ठ पत्रकार जब अल सुबह अपने रोजाना वाले जरूरी काम निपटाने की तैयारी कर ही रहे थे कि दिल्ली पुलिस अपने तमाम सिपाहियों के साथ उनके घर पर चढ़ बैठी। उनके साथ घंटों पूछताछ की गई और उन्हें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के दफ्तर उठा ले गई। जी हाँ, पत्रकारिता के प्रतिष्ठित संस्थान न्यूज क्लिक की ही बात हो रही है। संस्थान के फाउंडर एडिटर प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती गिरफ्तार कर लिए गए। बाकी अभिसार, उर्मिलेश, भाषा सिंह समेत कईयों के लैपटॉप और फोन पुलिस ने धरा लिए। अब वैसे जिस तरह के उंगुल पेंच वाली असली पत्रकारिता न्यूज क्लिक वाले कर रहे थे, ये तो वो जान ही गए होंगे कि लोकतंत्र का चौथा खंभा कभी भी उनके ही किया जा सकता है। खैर, इस पूरी धक्कापेल के पीछे सरकार का आरोप ये है कि न्यूज क्लिक को चीनी कंपनियों से फंडिंग हो रही है। भैया की बात। अब मीडिया भी सिर्फ गोदी वाला ही तो होता नहीं है, तो कई खुरपेची टाइप के पत्रकारों ने याद दिलाया कि अगर चीन से पैसा आया भी है तो ये कौन सी बड़ी बात है भाई। चीनी कंपनियों ने तो पीएम केयर में भी फंड किया था। अब ये तो वही बात हो गई कि तुम करो तो लीला और हम करे तो करेक्टर ढीला। पर भैया, आजादी के अमृत पर्व मना रहे देश में इतनी फुर्सत किसे है कि ऐसे तर्क फर्क पर ध्यान दे। अरे देश अभी ताबड़तोड़ विकास के पथ पर है, समझे। देश में पिछले दिनों एक ऐतिहासिक घटना और हो गई। एक और मास्टर स्ट्रोक। लगभग 2.5 दशकों से आए बाएं दाएं हो रहे एक बहुत जरूरी महिला आरक्षण बिल को संसद ने फाइनली पास कर दिया। तमाम दफा इस बिल को पास करने की कोशिश हुई, लेकिन सियासी चिल्लपाओं के चलते मामला टलता रहा। अब मास्टर स्ट्रोक इसमें यह था कि जिस तरह से बिना किसी को पहले से बताए झम से विशेष सत्र बुलाया गया और इस बिल को पेश किया गया और बिल पास भी हो गया। उससे तो यही लगा कि अब 24 के इलेक्शन में महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। लेकिन भैया की बात, पता चला कि बिल भले ही पास हो गया हो, लेकिन लागू तो जनगणना और परिसीमन के बाद ही होगा। अब ये तो उसी तरह मामला हो गया कि बेहतरीन जायकेदार खीर बनकर तैयार है और उसमें तैर रहे मेवे, केसर सब दिख भी रहे हैं, लेकिन खीर को पकाकर एक पहाड़ी चोटी पर धर दिया गया है, जिसे खाने के लिए जनगणना और परिसीमन की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। अब भैया, जनगणना का काम 2026 तक होना है और फिर उसके बाद परिसीमन। कुल मिलाकर एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। भैया मेरे, इश्क की राह तो फिर भी आसान हो सकती है, लेकिन परिसीमन की राह में तमाम कांटे हैं। अब परिसीमन के बाद राज्यों की सीटें ज्यादा या कम होंगी, जिसके चलते बवाल तय है। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि हमने अपने यहाँ परिवार नियोजन अच्छे से लागू किया है, जिसने हमारी जनसंख्या को कंट्रोल किया है, लेकिन आप उसका इनाम ये दे रहे हैं कि हमारी सीटें ही कम किए दे रहे हैं। मतलब हमको सजा और उत्तर के राज्यों को मजा। ये तो यही वाली बात हो गई है। कुल मिलाकर झाए तड़िक होना तय है। खैर, बिल पास हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। विपक्ष ने बिल को पास करने में सहयोग करके अपनी मंशा बता दी। अब सरकार को बिल को लागू करके अपनी मंशा जग जाहिर करनी है। आजकल सियासी उमस इस कदर दम घोटू होती जा रही है कि पूछो मत। अब हर बात में लोग दो धड़े बनाकर आपसी कटा झों झों में मशगूल हो जाते हैं। मामला आपसे वैचारिक मत भिन्नता का ना रहकर तमाम सामाजिक मुद्दों बुराइयों से होता हुआ
कला साहित्य और फिल्मों तक पहुंच चुका है। अब बात ये होती है कि ये वाले हमारे फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं और ये वाले उनके। इनकी फिल्मों का समर्थन करना है और उनकी फिल्मों का बायकॉट, यानी बीच की लाइन जबरदस्त गहरी हो गई है। लाल सिंह चड्ढा पठान का बायकॉट हुआ तो कश्मीर फाइल्स और गदर 2 का चौतरफा प्रचार किया गया। ऐसे में कुछ निर्देशकों को लगने लगा है अगर बहुसंख्यक जनता के मनमाफिक फिल्में बनाई जाएं तो शर्तियां हिट रहेंगी। उनकी बनाई 1-2 फिल्में चली भी, लेकिन भैया काट की हांडी हर बार तो चढ़ती नहीं है। लंबे चौड़े बजट से बनी फिल्म आदि पुरुष को लोगों ने रगड़ दिया। राम नाम का सहारा लेने के बावजूद न सिर्फ फिल्म गुच्चुक पिलियम चली गई, बल्कि पब्लिक ने फिल्म के संवाद लेखक मुंतशिर साहब को जबरदस्त तरीके से गरियाया कायदे से। एक और फिल्म कश्मीर फाइल्स ने खासी कमाई की, लेकिन उन्हीं डायरेक्टर साहब की अगली फिल्म, जिसमें भी जबरदस्त देशभक्ति का तड़का दिया गया था, द वैक्सीन वार, मुंह भड़ाका गिर पड़ी। हालत तो ये रही कि पहला हफ्ता बीतते बीतते फिल्म सिर्फ सीमित सिनेमा घरों में रोजाना एक शो पर आ गई। उम्मीद है बॉलीवुड के डायरेक्टरों को जल्द ही सद्बुद्धि आएगी और वो भी प्रोपेगेंडा फिल्मों की बजाय साउथ के डायरेक्टरों की तरह बेहतरीन फिल्में बनाना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही फन विद फत्ते में फिर से मुलाकात होगी। बस आप ये चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और घंटी यानी कि बेल आइकॉन को दबा दीजिए। इसे हमारी इल्तिजा, दरखास्त, निवेदन और आपसे हमारी उम्मीद मानकर नमस्कार।